Today we will do few questions of magnetic field from the worksheet. ठीक है. So the first question is May June 2013 paper 4-2 question number 5 and it says define Tesla. Right? अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेस्ला इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट. ठीक है. कौन सा वेरिएबल है जो फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, कौन सी इक्वेशन है जो फोर्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिलेट करती है? दैट इक्वेशन इज force is equal to B I L sin theta. ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएं. दैट इज इक्वल टू F ओवर I L sin थीटा. ये सारी की सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं. ठीक है. यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1 टेस्ला. मैंने आपको बताया था कि 1 टेस्ला तब होगी जब फोर्स भी 1 न्यूटन होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी सॉरी करंट भी 1 एम्पेयर होगा, लेंथ भी 1 मीटर होगी, और एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर और फील्ड लाइंस कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1. ठीक है. मैंने आपको जो कुछ नोट्स में लिखवाया है ना, सारा कुछ पास पेपर्स में उसी से रिलेटेड आएगा. एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ. सो इसकी डेफिनेशन लिखें. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 1 टेस्ला. Magnetic flux density is 1 Tesla if a uniform state conductor, लाइंस का मैं यूनिफॉर्म स्टेट को मिस करा रहा हूँ. If a conductor of 1 meter length carrying 1 ampere current experiences how much force? जी बच्चों. 1 Yes, experiences 1 force Newton. of 1 Newton. Right? So this is how you score 2 marks. In next part, two long straight wires X and Y are separated by distance 4.5 centimeter as illustrated in figure 5.1. Right? बच्चों इसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ा है ना. ठीक है. हमने बताया था कि वायर X is present in the magnetic flux density due to wire Y. और अगर करंट इक्वल हो तो फोर्सेस इक्वल होती हैं, और अगर करंट अनइक्वल हो तब क्या सिचुएशन होती है बच्चों? फोर्सेस फिर भी इक्वल होते हैं फिर सर. भी इक्वल ही होती हैं, बिकॉज फोर्स इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ करंट्स. राइट. मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नोट से बताया था. जिनको नहीं पता वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. राइट. ओके. लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? यस. और अनलाइक करंट्स रिपेल करती हैं. इसकी भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई थी. The wires pass through a horizontal card PQRS. The current in the wire X is 6.3 amperes in upward direction. Initially, there is no current in wire Y. Right? On figure 5.1 sketched in the plane PQRS the magnetic flux pattern due to the current in wire X. जी बच्चों, वायर X में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? सर अपवर्ड्स होगा. अपवर्ड्स. एंटी इसको क्लॉकवाइज. आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेज भी कहते हैं. राइट. यस, यू आर राइट. You will use right hand grip tool to find out the direction of magnetic field lines. Point the thumb of your right hand in the direction of current. Your fingers will curl along the direction of magnetic field. तो आप बता रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, विच इज एब्सोल्युटली राइट. तो मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. दिस इज वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन. This is another magnetic field line, and this is another magnetic field line. Right? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं. इसकी डायरेक्शन बच्चों आपने क्या बताई है? एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा. ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. शुरू में फील्ड लाइंस में डिस्टेंस कम शो किया है, बाद में फील्ड लाइन में डिस्टेंस ज्यादा शो किया है. इसकी क्या रीजन है? जितना कंडक्टर से रिपल्शन दूर जाएंगे, नहीं. सर वीक हो जाती है सर. यस, उतनी फील्ड वीक हो जाती है.
ठीक है। इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डिस्टेंस एक्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो ये जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला आपको गिवन मिलेगा। एक एक बात बताई हुई है मैंने। ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन B equals mu naught I over 2 pi x, where I is the current in the wire, mu naught is permeability of free space. Calculate magnetic flux density at wire Y due to current in wire X. बच्चों वो कह रहे हैं कि इस करंट की वजह से किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है? एट वाई दिस वायर। जी, एट दिस पॉइंट, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस x है। ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ x इज 4.5 सेंटीमीटर्स। वायर x में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 6.3 एम्पेयर्स करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। प्लीज। जी, 6.3 फ्लो कर रहा है। तो आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें। यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ये बहुत आसान पार्ट है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। b इक्वल्स 2.80 to 10 raised म्यू minus नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? 4 pi 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7। यस। ये आपने मिस नहीं करना, ये वैल्यू आपको डाटा में गिवन होगी। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज गिवन एज 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7। ये वैल्यू आपको डाटा में गिवन मिलेगी। इवन ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने मेमोराइज नहीं करना, हमेशा ये गिवन होता है। ओके। 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर -7 times current. The value of current was 6.3 amperes divided by 2 pi x. X is distance from this conductor x. ठीक है। This distance is given as 4.5 centimeters. इसको meters में convert करेंगे, this will be equal to 0.045। जी बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बताएं। so 2.80 to 10 raised to minus 5 2.80 into 10 raised to power -5 टेस्ला। 2.80 into 10 raised to power -5 टेस्ला। सबको क्लियर है? ओके। करंट ऑफ करंट ऑफ 9.3 एम्पियर इज नाउ स्विच्ड ऑन इन वायर वाई, राइट। यूज योर आंसर इन 2 टू कैलकुलेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर वाई। फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है आपने। खैर, फोर्स का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल, इस केस में साइन 90 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस साइन 90 को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और नेक्स्ट इसको मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों? यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। सो मेक फोर्स पर यूनिट लेंथ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू बी आई, और जो साइन 90 की वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है। ओके। व्हाट इज द वैल्यू, ये जो वाई के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसकी होगी वाई तक? वायर एक्स यस, वायर एक्स की होगी। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ वायर एक्स। और करंट किसका होगा? वायर वाई का होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ वायर एक्स? 2.80 इंटू 10 रेज़ पावर -5। ठीक है। और इसके अंदर इसका अपना करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों? 9.3 एम्पेयर्स। ठीक है।
solve this to find the value of force per unit length. सब लोगों के पास कैलकुलेटर्स होने चाहिए. 2.6 into 10 raised to power minus 4. 2.6 into 10 raised to power minus 4 newtons per meter because it is force per unit length. 2.6 into 10 raised to power minus 4. अच्छा बताओ ये 4 मैसिव है या स्मॉल है? जी बच्चों, फोर्स मैसिव है या स्मॉल है? स्मॉल सर। On स्मॉल फोर्स है. इसी वजह से जो हमारी ओवरहेड केबल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करती. समझ आई इस बात की? ओवरहेड केबल्स होती है ना आपके, जो पोल्स के ऊपर से जा रही होती हैं, ट्रांसमिशन केबल्स, वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करती बिकॉज द फोर्स बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, देखो, करंट इन टू वायर्स इन B3 आर नॉट इक्वल. Explain whether the force per unit length on the two wires will be same or different. किया हुआ है या नहीं, बस ये बता दो. जी बच्चों. सर ऊपर वाले पार्ट में एक सवाल था सर. जी पूछें. सर ये साइन 90 क्यों है? साइन 90 इस वजह से है क्योंकि फील्ड जो है वो आपके पेज के अलोंग है, विच इज जी एक्स जी एक्सिस. बिल्कुल करंट जो है बिल्कुल वो वाई एक्सिस के अलोंग है. तो फील्ड और बिल्कुल करंट में एंगल क्या बन रहा है? 90. ठीक हो गया सर, ठीक हो गया. साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट नहीं की. जी बच्चों बताएं, मैंने आपको बताया था ये अनइक्वल पहले करंट होंगे तो फोर्स की क्या सिचुएशन होगी? इक्वल होगी या अनइक्वल होगी? equal. होगी सर। इक्वल. ठीक है, इक्वल होगी। तो मैं दोनों रीजंस लिख दूंगा यहाँ पे. फोर्सेस विल बी इक्वल. फोर्सेस विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स विच लॉ? Third law. थर्ड ऐसी न्यूटन्स थर्ड लॉ. मैंने एक और बात भी बताई हुई है कि फोर्स किस चीज के साथ ओवरऑल प्रोपोर्शनल होती है. ऑल्सो Different. जी, force is proportional to product of current. Product of currents, which is constant. Right? Okay. State two conditions. Next question. State two conditions for charged particle to experience a force in magnetic field. जी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है? नो सर। नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? इट मस्ट बी मूविंग. यस, इट मस्ट बी मूविंग या इट मस्ट हैव सर्टेन वेलोसिटी. रेस्ट पे कौन सी फील्ड में चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस होती है चार्ज पार्टिकल को? इलेक्ट्रिक फील्ड सर। इलेक्ट्रिक. और ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल में भी होती है बिकॉज उस चार्ज पार्टिकल का मास भी होता है. ठीक है, हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस होती ही है. सेकंड पार्ट, अगर फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस होगी? नहीं सर. नहीं होगी बिकॉज इन दिस केस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, फोर्स भी जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो क्या लिखूं यहाँ पे? So it must not be parallel to the मस्ट नॉट बी पैरेलल या इट मस्ट मूव Along magnetic field. अलोंग मैग्नेटिक फील्ड. नहीं, अलोंग होगा तो फोर्स जीरो होगी. At an angle. जी, इट मस्ट, Normal. यस, इट मस्ट मूव. मैक्सिमम फोर्स के लिए नॉर्मल होना जरूरी है. किसी एंगल पे भी हो तो स्टिल फोर्स एक्सपीरियंस होगी. ठीक है, इट मस्ट मूव एट सर्टेन एंगल.
must move at certain angle with magnetic field. Right? Okay, next one is state an expression for magnetic force F acting on a charged particle. ठीक है, वो जस्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। जी बच्चों, क्या फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का, नॉट ऑन अ करंट कैरिंग F कंडक्टर? is equals to dqv sin theta sir. F equals BQV sin theta. Yes, this is the correct formula. He's also asking you to explain the other symbols other than B. जी बच्चों, Q क्या है? चार्ज और वेलोसिटी और एंगल। जी चार्ज। V क्या है? वेलोसिटी सर। Velocity of that particle, right? और थीटा क्या है? Angle between motion and field lines. Angle between motion and field lines. अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये हमने कल बहुत ज्यादा डिटेल में किया था, इसको जरा ध्यान से समझे। ये समझे आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड प्रेजेंट है हॉल इफेक्ट में? इनिशियली सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक। यस, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चों? डी से परपेंडिकुलर। डायरेक्शन बता दो। लेफ्ट ना। कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में होगा? राइट। 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 जी, कन्वेंशनल करंट नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, राइट। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, क्वेश्चन करने से पहले ही बता रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड किस साइड पे एक्ट करेगी? ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें। फोर्स फाइंड करनी है, फील्ड डाउनवर्ड्स है, और कन्वेंशनल करंट किस साइड पे है? सर इनटू द प्लेन। जी, कन्वेंशनल करंट राइट साइड पे है, ठीक है। आपने ठीक बताया, फोर्स की डायरेक्शन आएगी इनटू द प्लेन। तो कौन से प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गैदर अप होंगे? फ्रंट फेस के ऊपर या बैक साइड के ऊपर? बैक साइड पे। जी, बैक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स गैदर अप होंगे। तो मैं इस फेस के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट फेस के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अब इन चार्जेस की वजह से एक और फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई है, वो कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन बताई है आपने? बैकवर्ड्स या इनटू द प्लेन ऑफ पेज। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स किस फेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे? फॉरवर्ड वाले साइड पे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, जिस फेस के अंदर से करंट पास हो रहा होता है उस फेस को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया की दो डायमेंशंस होती हैं, डी और टी। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय टी। ऐसी दो प्लेट्स जिनके दरमियान हॉल वोल्टेज एस्टेब्लिश होती है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं? डी। यस, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रिमेनिंग वेरिएबल होगा ये क्या होगा? टी होगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। सो ही इज सेइंग दैट ऑन फिगर 6.1 shade the face to which the electron tend to move as the result of this magnetic force. जी बच्चों, that face is this face, right? इस face का मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख देता हूँ, BCGF, ठीक है। BCGF वाला जो फेस है, क्लियर है बच्चों? In next part he is asking you that the movement of electron in the magnetic field causes potential difference between two faces of the conductor. Using the letters from figure 6.1, state the faces between which the potential difference is established. जी बच्चों, एक फेस कौन सा है?
देखिए ADHE होगा सर, और एक होगा सर BCFG। ADHE और एक फेस होगा BCGF। थ्रू आउट एक डायरेक्शन में चला करो, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। किसने बताया? रमील ने। तो मेरे ओके अब्दुल वाद। ओके ठीक है, अब्दुल रहमान ने। ओके, नेक्स्ट वन इज द explain why the potential difference in B causes additional force on moving electrons in the conductor। ये एडिशनल फोर्स कौन सी है जो पहले नहीं थी? सर इलेक्ट्रिक फोर्स होगी सर, जो इलेक्ट्रिक जी फील्ड प्रोड्यूस होगी। जी, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे द एडिशनल फोर्स इज force due to electric field, right? Force due to electric field which is established, which is established due to separation of charges। या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी लिख सकते हो, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी ये हमारी। अब आप मुझे ये बताओ कि कुछ। सर ये एक चीज पूछनी थी। जी पूछें। सर ये BI/NET है, तो सर ये D जो है ये किस तरह आ रहा है? D और T आपने दोनों लिखे थे ना? डेरिवेशन देखना, वो कैंसल आउट हो रहा था डी। ठीक नोट। सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अक्टूबर नवंबर 12 पेपर 4 3 क्वेश्चन नंबर 4। A proton of mass m with charge plus q। अच्छा बच्चों, अगर पार्टिकल प्लस पॉजिटिवली चार्ज है या प्लस है इसके ऊपर चार्ज, इसका मोशन अगर इस साइड पे है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर कन्वेंशनल करंट? सेम पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन। लॉन्ग, यस, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है। Traveling through a vacuum in a straight line with speed v, it enters a region of uniform magnetic field, ठीक है, as shown in figure 4.1। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू डेफिनेटली 90 है। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन को जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना करना करें, और उसमें आप ये देखिए कि वो पूछ रहा है कि ये सर्कुलर मोशन क्यों है। मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक टर्न होते हुए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में बताया था कि थ्रू आउट सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही थी? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी राइज हो जाती है, उसकी वजह से सर्कल में रहता मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है और थ्रू आउट सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ पॉइंट करती है। ठीक है, तो आप लोग लिखें अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, force due to magnetic field, force due to magnetic field is throughout, किस किस पॉइंट पे पॉइंट कर रही है? पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जी बच्चों, सेंटर ऑफ आर्क, एंड इक्वल टू विच फोर्स? जी बच्चों, इक्वल टू विच फोर्स? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल। फोर्स। अच्छा, इसके कंट्रास्ट में देखें, ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, अपर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, लोअर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ से बेंड होके ऊपर चला जाता है, ये भी एक कर्व्ड लाइन बन रही है। ठीक है, ये मोशन इन अ सर्कल क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो उसकी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इधर इस साइड एक्ट नहीं कर रही। इस केस में फोर्स है लेकिन वो बाहर। सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो उसकी वजह से जो फोर्स है वो थ्रू आउट अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, ये मोशन के साथ साथ अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट
नहीं कर रही, इसका मतलब है जो आर्क है उसके सेंटर की तरफ पॉइंट नहीं करेगी। ठीक है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, लेकिन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती इस पर्टिकुलर केस। ठीक है। द एंगुलर स्पीड ऑफ प्रोटॉन in magnetic field is omega. Derive an expression for omega in terms of B, Q and M. जी वो जो centripetal force involved हो गई है, and which force is providing centripetal force? मैग्नेटिक सर। Yes, मैग्नेटिक फील्ड। force due to, yes, force due to magnetic field is equal to centripetal force. सर IL भी sin थीटा को इक्वल रखेंगे। जी नहीं, इस केस में पहले मुझे बताओ करंट कैरिंग कंडक्टर है या चार्ज पार्टिकल है? सर सर चार्ज बी वी पार्टिकल क्यू तो रखेंगे सर। तो किसको ठीक रखेंगे? होगा सर। बी क्यू वी को रखेंगे। और दूसरी ठीक होगा। बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4। 4 मार्क्स और का। इस वजह से साइन थीटा को भी इंपॉर्टेंस देनी, और एक और चीज को भी इंपॉर्टेंस देनी है कि ये जो ऊपर आप इक्वेशन लिख रहे हो, ये आपने एफ बी इक्वल्स एफ सी नहीं लिखनी। ठीक है, पूरी इक्वेशन लिखनी है इनवर्स, अगर अदरवाइज इसका भी एक मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आई विल राइट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज बी क्यू वी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? एम पी स्क्वायर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर? सर अभी स्क्वायर ओवर आर। एम एम बी आर स्क्वायर मेगा ओवर, स्क्वायर। जी एम आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज मैंने ओमेगा को इंट्रोड्यूस करना है। जरा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो। derive an expression in terms फॉर ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा ही को तो डिराइव करना है, तो इस वाले फर्स्ट फॉर्मूला पे ओमेगा है ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एम आर ओमेगा स्क्वायर। राइट, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। मेक ओमेगा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। ओमेगा जो स्क्वायर स्टार इज ओमेगा इक्वल कर टू, देते। जी एमबी स्क्वायर लिख के सर फिर हम उसको वी से डिराइव कर ले आर ओमेगा से। नहीं, वो लंबा हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताएं। आप कह रहे हो कि वी की जगह भी आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर दो वी वेलोसिटी से आर ओमेगा। ओमेगा सर स्क्वायर 100। इस सर्कुलर मोशन में पता है वी इक्वल्स आर ओमेगा होता है, तो आप लिखेंगे बी क्यू आर ओमेगा साइन थीटा ओवर एम आर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप क्या बता रहे हैं बच्चों? कि एक ओमेगा राइट साइड पे भी है, दो ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर लेफ्ट आर आर साइड से पे। कट हो जाएगा। आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा ओमेगा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा का ओवरऑल क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? ओमेगा बी इज क्यू इक्वल sin टू थीटा ओवर एम। बी क्यू साइन थीटा ओवर एम। पढ़ने वाले बच्चे हो यार आप। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन टेस्ला। सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड टेस्ला, आप उसको डिटेल में टॉप से देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके बच्चों, दिस क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ना। हॉर्स शू मैग्नेट, वाई दिस मैग्नेट इज कॉल्ड हॉर्स शू मैग्नेट? ड्यू टू इट्स शेप। ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस अ स्टिफ मेटल वायर। स्टिफ का मतलब ये है कि क्या ये वायर अपनी पोजीशन चेंज कर सकती है या नहीं? नहीं। फिक्स्ड है ये। ठीक है। A fixed metal wire is clamped horizontally between the poles as illustrated in figure 5.1. Magnetic flux density in the space between the poles of the magnet is uniform and as zero outside the region. वो कह रहा है कि इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जहां फ्रंट मैग्नेट एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और आउटसाइड इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है। लेंथ ऑफ द मेटल वायर नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज 6.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या एंगल बन रहा है इससे? 90। 90। 90। ठीक है, तो इसी वजह से वो कह रहा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो नॉर्मल है। तो इतनी लेंथ कितनी बन रही है? लेंथ ऑफ द वायर एक्सपोज टू 6.4। मैग्नेटिक फील्ड,
Yes, this much length is 6.4 centimeters. When the current in the wire is switched on, जी बच्चों जब करंट इन द वायर स्विच ऑन होगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगी ना, ठीक है. When the current in the wire is switched on, the reading on the balance increases by 2.4 grams. ठीक है, the current in the wire is 5.6 amperes. State and explain the direction of force on the wire due to this current. अच्छा बच्चों, बैलेंस रीडिंग क्यों इंक्रीज कर रही है? What is the सर thing न्यूटन which is थर्ड लॉ की वजह से. okay? What is the thing which is directly in contact with the balance? Is it stiff metal wire टॉर्च की वजह से. or is it horseshoe magnet? हॉर्स सर शू हॉर्स शू. अच्छा, रीडिंग इंक्रीज हो रही है तो हॉर्सशू मैग्नेट जो आपकी बैलेंस पैन है उसके ऊपर किस साइड पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सर अपवर्ड. एक्स्ट्रा माइक्स ऑफ करें बच्चों. या डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड एक्सपीरियंस करेगा ना. बैलेंस रीडिंग इंक्रीज हो रही है. आप बैलेंस के ऊपर खड़े होते हो तो बैलेंस रीडिंग इंक्रीज होती है, या बैलेंस को ऊपर पुल करते हो तो उसकी रीडिंग इंक्रीज होती है? बैलेंस के ऊपर पुश करते हो, राइट? सो दिस horseshoe magnet is pushing this balance plate in downward direction, right? तो बच्चों ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर हॉर्स शू मैग्नेट के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड है तो करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? अपवर्ड. वायर के ऊपर फोर्स अपवर्ड्स होगी. एंड इट इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? इफ दिस फोर्स इज F1, this force is F2, these two forces are equal in magnet but they have, sorry, magnitude, but they have opposite direction. समझ आई? अगर बैलेंस रीडिंग डिक्रीज हो रही होती उस केस में हॉर्स शू मैग्नेट पे किस साइड पे फोर्स लगनी थी? ऊपर और वायर पे फिर इन रिएक्शन किस साइड पे फोर्स लगती? नीचे डाउनवर्ड. नीचे. ओके, इन दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर में मुझे बताएं कि एक्शन फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑन वायर या फोर्स ऑन दिस हॉर्सशू मैग्नेट? सर Horseshoe. वायर यस, सर फोर्स वायर. ऑन वायर. फोर्स ऑन वायर, नॉट हॉर्सशू मैग्नेट. फोर्स ऑन वायर. रीजन? बिकॉज करंट फ्लो करेगा तो जो डायरेक्टली फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज फोर्स ऑन वायर. अच्छा, रिएक्शन फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है? उसको क्या जरूरत है जनरेट होने की? जब वायर स्टिफ है, जब वो मूव नहीं करेगी, जब कोई चीज मूव नहीं करती तो वो रेजिस्ट करती है ना, जी सर रेस्ट रिएक्शन करने के अप्लाई लिए फोर्स करती है, चाहिए. वो डाउनवर्ड है. ठीक है. ऑल्दो दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बट स्टिल दे आर exerting magnetic force on each other. ठीक है. स्टेट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है. एज बैलेंस रीडिंग इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. बैलेंस रीडिंग जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज? बैलेंस रीडिंग इज इंक्रीजिंग. ठीक है. सो फोर्स ऑन हॉर्सशू मैग्नेट किस साइड पे होगी? जी बच्चों. सर सर ये डाउनवर्ड. डाउनवर्ड्स है. डाउनवर्ड. तो इसकी वजह से फोर्स ऑन वायर किस साइड पे होगी? अपवर्ड्स. फोर्स ऑन वायर विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन. अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन आएगी? सर वो लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल सर. फ्लेमिंग यस, लेफ्ट पूरा हैंड नाम रूल. लिखें. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आप मुझे बताएं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेज या इनटू द प्लेन ऑफ पेज? सर सर आउट. आउटसाइड. ठीक है. आप इस पे देखिए, नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का? सर नॉर्थ लेफ्ट वाला है मतलब अ, जी. और नॉर्थ से साउथ जानिए ना सर. जी, ये जा रही नॉर्थ है है north साउथ. to south. ठीक है. Field is north to south, current force is upward. When you do this, your finger points in outward direction. So according to Fleming's left hand rule, current is pointing in outward direction, right? According to Fleming's right hand rule, current is pointing outside the plane of page. Current is pointing outside the plane of page. Right? Question next part देखें.
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अच्छा बच्चों, कितनी फोर्स जनरेट हुई है डाउनवर्ड, कैसे पता चल सकता है? बैलेंस रीडिंग कितनी इंक्रीज हुई है? सर सर 2.4 2.4 ग्राम। ग्राम 2.4 तो यहाँ से अभी फोर्स फाइंड ये करनी है, ठीक है। ग्रेविटी से मल्टीप्लाई मैथ करनी कितना है। है? 2.4 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 0.023 न्यूटन। अब जो आपके पास फॉर्मूला है ना, उसको इंसानों की तरह एज इट इज अप्लाई करो। F इक्वल्स बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है? देखो, अगर इस पे फोर्स 0.023 लग रही है ना, तो ये वाली फोर्स भी 0.023 न्यूटन ही होगी, बिकॉज इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। 0.023 इक्वल्स बी, जो कि आपने फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? 5.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ दिस वायर? 6.47 सेंटीमीटर सर। 6.4 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स में कन्वर्ट 100 करना। साइन 90 की वैल्यू 1 आती है जी। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी, सब लोग करेंगे जल्दी से कैलकुलेटर्स। 0.064 टेस्ला, 0.064 टेस्ला, राइट? ओके। A low frequency alternating current is now passed through wire in B, a root mean square। बच्चों, ये हमने ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में कवर करना है, अभी हमें आरएमएस वैल्यूज का नहीं पता, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। once again this question is related to two parallel conductors, ठीक है। जल्दी से करेंगे because we have done similar question already। Two long straight parallel copper wires A and B are clamped vertically. The wire pass through holes in the horizontal sheet of the card PQRS as shown in figure 7.1. There is current in wire A in the direction as shown in figure 7.1. On figure 7.1, draw four field lines in the plane PQRS to represent magnetic field due to current in wire A। जी बच्चों, सर एंटी क्लॉकवाइज में बनेंगी और वही सर्कल्स बड़े होते जाएंगे। सर्कल्स बड़े होते जाएंगे। कितनी वायर्स ड्रॉ कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 3 नहीं, 4 गौर से पढ़ा करो क्वेश्चन, वो मार्क्स फजूल में ना कटवाया करो। सर 4। 4 लगा हुआ है तो 4 जी सर। 1 2 3 4। डायरेक्शन कहाँ पे होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 3 मार्क्स का है ये, ध्यान से ड्रॉ करना है। अगर आप लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं कर रहे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही आपके सर्कल्स की शेप बिल्कुल खराब है, फिर भी 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। The direct current is now switched on through wires in the same direction as shown in A. On figure 7.1, draw an arrow in planes to show the direction of force on the wire due to magnetic field produced। जी बच्चों, वायर बी में सर करंट किस टुवर्ड्स साइड ईच पे अदर। फ्लो कर रहा है? अपवर्ड्स, तो उसकी वजह से फोर्स होगी वो टुवर्ड्स ईच अदर होगी। आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी इसको कंफर्म कर सकते हो, राइट। Wire A also experience force state and explain which wire, if any, will experience larger force। कल मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी थी। Both forces will be equal according to which law? Newton's third law। और इसका एक और एविडेंस भी ये था कि force is proportional to product of current, not the value of single current, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट करंट इन वायर ए एंड बी आर नाउ रिप्लेस्ड बाय साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट विद इक्वल पीक वैल्यूज, ठीक है। द करंट आर इन फेज, ऑल्टरनेटिंग करंट है बट नाउ दे आर इन फेज और इनके मैक्सिमम वैल्यू सेम है। तो बच्चों, जब ये वाला करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो नीचे वाला करंट भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। जब ये वाले करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो ये वाले करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। तो यहां से हमें पता चल रहा है थ्रू आउट डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन सेम।
तो अगर करंट की डायरेक्शन सेम है लाइक करंट से, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? सर अट्रैक्टिव। यस, दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव थ्रू आउट। बट ये फोर्स कम ज्यादा होगी, क्यों? करंट का जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा पीक करंट इंक्रीज होता है, दिस फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, when current is equal to maximum, and this force reduces to zero just for an instant of time when the values of current is, जीरो। yes, when the value of current is zero, ठीक है। सर तो आप वर्ड्स में अच्छी तरह लिख सकते हैं।